जय श्री कृष्ण। जो व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, उसके लिए सभी प्रकार के कर्मों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि परम पिता परमात्मा में लगा हुआ व्यक्ति पूरी तरह से उसमें रम जाता है। इसलिए वैदिक नियमों कर्तव्यों का उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता। और उसी का वर्णन परमपिता परमात्मा आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं कि ना एव तस्य कृतेन अर्थो ना अकृतेन इहि कश्चन ना चा अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यापाश्रयः, कि जो उस परमपिता परमात्मा में लग गया है, ऐसी मुक्त आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करना और या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता। अर्थात उनके लिए किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं रह जाता, ना ही उन्हें अपनी निजी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि आत्मलीन संत आत्मा की अलौकिक अवस्था में स्थित हो जाते हैं। और जब वो आत्मा की अलौकिक अवस्था में स्थित हो जाते हैं तो वे सभी प्रकार के कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं और भगवान की सेवा के लिए ही वो अपना जीवन समर्पित करते हैं। सांसारिक मनुष्यों के लिए ये जो वर्ण आश्रम धर्म या जितने नियम कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, वो उन लोगों के लिए हैं जो अभी उस परमात्मा में लीन नहीं हुए या उस परमात्मा के स्वरूप से वो अभी परिचित नहीं हुए। तो परमपिता परमात्मा ने कर्म और भक्ति के भेद को स्पष्ट किया है और उसको जानना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी कर्तव्यों का नियमों का हमारे वेदों में या अन्य शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वो सब यही कहते हैं कि ये सभी कर्म परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बनते हैं, क्योंकि ये सभी कर्म मन की शुद्धि और सांसारिक विकारों से व्यक्ति को ऊपर उठने में सहायता देते हैं। परंतु जो आत्माएं या जो व्यक्ति आत्मलीन हो गया है, परमात्मा में लीन हो गया है, भगवान में भी लीन हो गया है, उसका मन तो वैसे ही शुद्ध हो चुका है। तो उसे मन को शुद्ध करने के लिए इन नियमों और कर्तव्यों की उसके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तो ज्ञान अतीत संत को किसी भी ध्यान पूजा कीर्तन गुरु की सेवा आदि में वो तल्लीन रहे ना रहे, उसके लिए उनका कोई प्रयोजन नहीं। और ऐसे आत्मलीन संत संसारिक कर्मों से पूरी तरह से अलग होते हैं और उन्हें इन कर्मों को ना करने का पाप भी नहीं लगता, क्योंकि ये जो सारे कर्म हैं, जो ये सारे नियम बनाए गए हैं, वो हमारे जैसे लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनको अभी परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ना है। क्योंकि ये जितनी भी ध्यान है, पूजा है, कीर्तन है या गुरु सेवा है, ये मन को शुद्ध करने के साधन हैं और परमात्मा के साथ व्यक्ति को जोड़ने के तरीके हैं, और जिसका हम प्रतिदिन वर्णन करते हैं, जिससे मैं और आप जुड़ना चाहते हैं और उस परमात्मा में हमारी आत्मा भी उन संतों की तरह लीन होना चाहती है जो आत्म ज्ञान में लगे हुए हैं। तो जब हम भी आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो इन नियमों का
हमारे लिए भी कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भी ऐसे हमें दिखते हैं संसार में जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, पर उसके बावजूद भी वो इन कार्यों को करते हैं। तो इस विषय में परमात्मा कहते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक कैटेगरी में वो आते हैं जिसमें हम भक्त प्रहलाद की, ध्रुव की, अम्बरीश की, पृथु और विभीषण जैसे लोगों का वर्णन करते हैं, जो परमात्मा को भी जिन्होंने प्राप्त किया था और संसारिक कर्तव्यों का भी जिन्होंने पालन किया था। और वो लोग क्या हैं? कर्मयोगी। वो बाह्य रूप से तो शारीरिक कर्तव्यों का पालन करते रहे, पर आंतरिक दृष्टि से उनका मन पूरी तरह से उस परम पिता परमात्मा से जुड़ा हुआ था। और दूसरा वर्ग उन लोगों का है जैसे शंकराचार्य, माध्वाचार्य, रामानुजर, चैतन्य महाप्रभु जैसे संत, जिन्होंने संसारिक कर्मों से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया था, वैरागी जीवन स्वीकार कर लिया था। ये सब कर्म सन्यासी थे जो शरीर और मन सहित आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से भगवान में लीन रहे। तो संसार में दो तरह के लोग हैं, जो बाह्य और आंतरिक दृष्टि से पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो जाते हैं, और एक वो होते हैं जो आंतरिक रूप से तो लीन होते हैं पर बाह्य रूप से कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं। तो परमात्मा ने दोनों ही श्रेणियों का वर्णन हमारे सामने किया। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो उस मार्ग को चुने। परमात्मा ने दोनों रास्ते हमारे सामने स्पष्ट कर दिए हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो चुनो। तो आपको या मुझको जो अच्छा लगे वो चुनते हैं और गीता से नाता जोड़ते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक आपकी इच्छा।